नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल संदीप फिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी रेगुलर करा रहे हैं। मैथ की लगातार क्लासेस चल रही हैं। एसएससी जीडी 2023 का हमारा टारगेट है। आज की जो हमारी क्लास है मैथ की क्लास है। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और बहुत डीप में मैं नंबर सिस्टम आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जिन्होंने मेरी रेगुलर क्लासेस देखी हैं उनके बेसिक से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ उन सभी अभ्यर्थियों से, उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मैंने एसएससी जीडी 2023 की प्लेलिस्ट बना दी है। वहां पर जाकर आपको एसएससी जीडी से रिलेटिव 2023 से रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, मैथ कैसे पढ़ा जाए, रीजनिंग कैसे करनी है और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आज की जो क्लास है हमारी 5वें नंबर की क्लास है। 4 क्लासेस मैं कर चुका हूँ नंबर सिस्टम से संबंधित, यानी कि मैथ की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है। अब ये वाली जो क्लास है भाई, इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेंगी और उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप उसको देख लेना। लेकिन जिन्होंने मेरी क्लासेस को रेगुलर देखा है उनको इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यदि नया इस वीडियो को देख रहा है तो मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करें। हाँ जी, बात करेंगे एसएससी जीडी 2023 टारगेट मैथ की क्लास चल रही है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि संख्या पद्धति हम पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स ऑफ जीरो, यानी कि शून्यांकों की संख्या हम क्या करेंगे, काउंट करना सीखेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बेसिक से काउंट करना सिखाया था। इस क्लास में हम उसके और क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप के। लॉजिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए। यहाँ पर एक पांच नंबर का चक्कर है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 नंबर का क्या चक्कर है, यदि 5 का मल्टीप्लाई यदि आप ऑड नंबर से करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई यदि आप इवन नंबर से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, शून्य। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या और इवन का मतलब होता है सम संख्या। तो जब भी 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्या से होगा तो आपको 5 प्राप्त होगा, और 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या से होगा तो आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा भैया, ठीक है। अब दूसरा नियम यहाँ पर ये लगेगा, अगर आपको ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि 1 से लगातार चल रही है संख्या, 1 2 3 4 गुणा में चल रही है और 100 तक आ रहा है, ठीक है। तो 1 से लगातार 100 संख्याओं का आपको क्या निकालना है, शून्यों की संख्या बतानी है। 1 से लगातार 100 तक के जितनी भी संख्याएं होंगी उनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी वो हमको निकालनी है। 1 से 500 तक कितनी है, 1 से 1000 तक कितनी है, 1 से 5000 तक कितनी है, सबका एक ही लॉजिक है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। मैंने छोटा सा नियम यहाँ पर लिखा हुआ है और ये शून्यों की संख्या के लिए एप्लीकेबल नहीं है, भले ही कितनी भी संख्या हो उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक, आपको समझाने के लिए छोटा सा नंबर लिखा हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लेना। अभी आपको और भी शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। तो 1 से 10 तक मैं आपको पता लगाना चाहता हूँ कि इसमें 5 कितनी बार आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि देखिए 5 से जब भी 2 टकराएगा तो 10 आया, 5 2 यानी कि 5 का इसमें आपने मल्टीप्लाई किया 10 आया, 5 का मल्टीप्लाई किया इसमें 10 आया, तो टोटल कितना आया 100, यानी कि आपको कितने जीरो मिले 2, और यहाँ पर कितने जीरो मिले 1। तो अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, अगर 1 5 है और उससे एक सम संख्या टकराई है तो एक ही शून्य आएगा, और अगर यहाँ पर 2 5 है और 2 सम संख्या टकराई है तो 2 शून्य आएंगे। तो याद रखिए जितने 5 होंगे और उतनी ही सम संख्या होंगी तो उतने क्या आएंगे, 0। तो हमारा हमेशा टारगेट रहेगा या तो सम संख्याओं को ढूंढा जाए कि सम संख्या कम तो नहीं पड़ रही, या फिर 5 को ढूंढे जाए कहीं 5 तो कम नहीं पड़ रहे। तो उनको पता लगाने के लिए हमने एक लॉजिक बनाया हुआ है कि 1 से 10 तक, 1 से 100 तक, 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 5000 तक, कितनी भी संख्या हो आप ये लॉजिक लगाएंगे, आप पता लगा लेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। तो जैसे देखिए हमने 1 से 10 तक की बात करें तो 10 तक की संख्याओं में हमको क्या पता लगाना है कि 5 कितनी बार आएगा। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, और यहां पर हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा भैया, ये 2 बार में चला जाएगा। अब बात करें कि 5 का 2 में भाग तो जाएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो यानी कि इसमें 5 कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। 5 कितनी बार आएंगे, तो 1 से 10 तक की संख्या में 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो पता भी लगा सकते हो, देखो 1 2 3 4 और 5, एक बार 5 आया, और दूसरा 8 में 5 नहीं आ सकता, 9 में 5 नहीं आ सकता, 10 के आप फैक्टर करोगे तो आपको पता है क्या होता है, 5 गुणा 2, तो 1 5 ये, तो कितनी बार 5 आया, 2 बार, ठीक है। तो हमको ये करके नहीं देखना है, हमको ये करके देखना है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं 1 से 10 तक की संख्या में 3 कितनी बार आएगा, 2। चलो 2 का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, तो 10/2 लिखा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, 5/2 लिखा, कितनी बार बन जाएगा, 2। दिसंबर में नहीं निकालना हमको, तो केवल जितना जा रहा है उतना निकालना है। फिर 2 से डिवाइड करा 1।
अब 2 का भाग 1 में तो नहीं जाएगा, तो भाग हमको तब तक देना है जब तक भाग जा रहा है, और दूसरा तब तक देना है कि जब तक उस जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उस संख्या से छोटी संख्या आपको प्राप्त नहीं हो जाए, उस समय हमको भाग देना क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब इनको ऐड कर लीजिए, 5 2 1 कितना हो गया 8, तो 1 से 10 तक की संख्या में कितनी बार आया, कितनी बार 2 आएगा, 8 बार। तो अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये वाली क्लास समझ में आ जाएगी। फिर भी उनको देख लेना, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए ये प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल, 17 का फैक्टोरियल, 5 की घात 28 का फैक्टोरियल। भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और हमको पता लगाना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो आपको दिख रही है, एक चीज क्या दिख रही है कि 5 की घात 28 है, यानी कि यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, 28 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 28 बार आ रहा है। तो अब आपको केवल ये पता लगाना है कि 2 जो है, क्योंकि हमको 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है, यानी कि हमको शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, शून्य। तो हमको ये पता लगाना है कि इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, क्या 2 5 से ज्यादा बार आ रहा है या 5 से कम बार आ रहा है। तो जितनी बार भी आ रहा होगा वही आपके क्या कहलाएगी, शून्यों की संख्या कहलाएगी। तो जैसे अब हम इसमें पता कैसे लगाएंगे, देखिए ये 9 का फैक्टोरियल है भैया, 9 का फैक्टोरियल मैं कई बार बता चुका हूँ क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 10 तक लिखना है। इसी तरह से 9 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 2 3 4 9 तक लिखना है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, दिमाग मत लगाइए। इधर देखिए, तो 9 का फैक्टोरियल हमको किसका पता लगाना है, 2 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 लेंगे, क्योंकि 9 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लगातार हम कहां तक लिखेंगे, 9। और जब भी संख्या 1 से लगातार होती है तो ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा, और अगर लगातार नहीं होगी तो ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इधर देखिए, तो देखिए 9 में हम किसका डिवाइड करेंगे, हमको 2 का पता लगाना है, तो 9 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, हमको पता है ये 4 बार जाएगा। फिर 4 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इससे ज्यादा बार तो जाएगा नहीं, तो जोड़ लीजिए, 5 6 और 1 7, कितना हो गया भैया, 7। अब 17 की बात करते हैं। 17 का फैक्टोरियल का मतलब वही है, 1 से 17 बार लिखना है। तो 1 से 17 तक लगातार संख्या है, ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा, आप भाग दे सकते हैं। क्या पता लगाना है, 2 का, तो 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा भैया, 2 बार जाएगा। 2 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, 14 15, 15 और 7 कितने होते हैं, 22, यानी कि 2 की घात 22 मान लेते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 22 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 22, और जबकि 5 कितनी बार आ रहा है, 28 बार आ रहा है। तो यहाँ पर कौन कम पड़ गए, 2 कम पड़ गए। तो जो कम पड़ गए उन संख्या के बराबर शून्यों की संख्या होगी, उन संख्याओं के बराबर शून्यों की संख्या। अगर 5 कम पड़ जाते और हमारे पास 2 बहुत ज्यादा होते तो 5 की संख्याओं के बराबर शून्यों की संख्या होती। यहाँ पर 2 कम पड़ गए तो इसका मतलब 2 की संख्याओं के बराबर शून्यों की संख्या होगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यानी कि आप इन सब का फैक्टोरियल मैक्टोरियल गुणा करके जो भी काम करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके पीछे कितनी जीरो आएंगी, 22 जीरो आएंगी। समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड कर देख लेना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे। ये आपको दिया हुआ है 4798 का फैक्टोरियल, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर 19 का क्या फैक्टोरियल। इनका फैक्टोरियल निकालकर आप इनको ऐड करोगे और फिर लास्ट में कितने जीरो आएंगे वो आपको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक क्या है, पहले उसको समझिए। यहाँ पर मैं आपको एक शानदार लॉजिक बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 4 का फैक्टोरियल और एक संख्या लिखी 5 का फैक्टोरियल। इसमें 5 बड़ा है और ये 4 क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अगर आप 5 के फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल 100 कितना होता है, 20। मान लीजिए यहाँ पर 4 अकेला है। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है और ये 4 होता है। ठीक है, आपने इनको ऐड किया तो ये कितना आ गया, 124। एक भी जीरो आया क्या, नहीं आया। क्यों, क्योंकि देखिए जीरो जो होता है जब एडिशन चल रहा हो, और जीरो जो होता है वो छोटी वाली संख्या से निर्धारित होता है। जैसे और समझिए, जैसे मैंने बताया, इसकी बात करूं मैं। अब आप इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, बहुत बड़ा फैक्टोरियल आएगा। आप जब गुणा करेंगे 2 6 9 5 6 7 8 और लास्ट में 0 0 0 0 0 0 0 0, इतने सारे जीरो, मान लीजिए इसका इतना आ गया। ठीक है, अब आपने 19 का निकाला और 19 का निकाला, ये आया आपका 2 5 6 7 8 0 0 0, और फिर आपने इसको क्या किया, ऐड किया। तो जब आप इसको ऐड करोगे भैया, तो ऐड करने के बाद इसमें 6 7, चलिए अब ऐड करने के बाद 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 0 में 0 ऐड करोगे 0, 0 में 0 ऐड करोगे 0। इसके बाद इस संख्या में जितने भी जीरो आ रहे हैं
वो जीरो का क्या होगा, वो तो संख्या ही बन जाएगी, क्योंकि संख्या में आप जीरो ऐड करोगे तो वो तो क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो कुल मिला के बात इतनी सी है इस प्रश्न में कि छोटे वाला जो संख्या आएगी उसको आप बड़ी वाली संख्या में जोड़ोगे तो इसका जो जीरो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, छोटी वाली संख्याओं पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके बाद तो नंबर्स आ जाएंगे और नंबर्स में जीरो ऐड करोगे तो वो तो क्या आता है, नंबर आता है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए तो यहां पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 19 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और इसी से डिसाइड हो जाएगा कितने जीरो आएंगे। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हमको 2 देखने हैं या 5 देखने हैं, क्योंकि जीरो तो 2 से आता है और 5 से आता है, क्योंकि 5 से जब 2 टकराएगा तो जीरो आएगा। तो देखिए अगर मैं इस संख्या की बात करूं तो इस संख्या का जब आप फैक्टोरियल निकालोगे तो इसमें सम संख्याओं की तो कमी नहीं है, सम संख्याओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है, आपको बहुत सारी सम संख्याएं मिल जाएंगी, बहुत सारे 2 मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहां है, 5 कितने आएंगे, तो 5 का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फैक्टोरियल निकालते हैं। इसका फैक्टोरियल निकालने की क्या जरूरत है, वो तो हमको पता है, 1 से लगातार कितना आ रहा है, 19, ठीक है। तो 1 से लगातार संख्याओं में 5 काउंट करने के लिए हमको पता है क्या करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 3 15, कितनी बार हो जाएगा, 3, और 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो कुछ भी आंसर आए लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार लॉजिक आपको बताया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको नंबर्स ऑफ जीरो निकालने होंगे तो हमेशा छोटी वाली संख्या को आप निकालेंगे, छोटी वाली संख्या से आप निकालेंगे, या तो आप 2 निकालेंगे या 5। अगर सम संख्याओं की कमी है तो सम संख्या निकालेंगे, और अगर 5 की कमी है तो 5 निकालेंगे, उसी से डिसाइड हो जाएगा कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने आएंगे, ठीक है। मजा आ रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, क्या ये एक्चुअल में इतना खतरनाक सा क्वेश्चन है, तो देखिए, और ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा और कैसे निकालेंगे। तो देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, सीरीज को समझिए, सीक्वेंस को समझिए, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, तो आगे क्या आएगा, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, 6 की पावर 6 फैक्टोरियल, ऐसे चलते चलते क्या गया है, 10 की पावर 10 फैक्टोरियल, ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको इन सब का फैक्टोरियल वगैरह निकाल कर आपको क्या बताना है कि लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ जीरो कौन देते हैं, यस 5 देते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सम संख्याओं की कमी नहीं है। देखो 2 की पावर 2 फैक्टोरियल है, 4 की पावर 4 फैक्टोरियल है, आगे 6 की पावर आ जाएगी, फिर 8 की पावर आ जाएगी, ठीक है, और 10 में भी सम संख्या होती है। तो कुल मिला के सम संख्याओं की कमी नहीं है, तो किसकी कमी है, यस। अब हमको पता लगाना है 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो 5 का क्या आएगा, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, क्योंकि देखो 4 की पावर 4 फैक्टोरियल चल रहा है, तो 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, वहां से हमको क्या मिल जाएगा, यस 5 मिल जाएगा। दूसरा 6 में 5 नहीं मिलेगा, 7 में 5 नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 में नहीं मिलेगा, तो किस में मिलेगा, 10। तो 10 की पावर कितनी है, 10, और आपको पता है 10 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये ऐसे टूटेगा। तो 10 की पावर 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। अब आप देख रहे हैं कि सम संख्या की तो आपको कमी नहीं, आपको किसका पता लगाना था, 5 का। तो ये कितना आ रहा है, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। केवल यही 2 संख्या ऐसी हैं जिनमें हमको क्या मिल रहा है, 5। एक तो स्वयं में 5 मिल रहा है और एक किसमें मिल रहा है, 10 में। तो देख लो भाई कहीं उत्तर दिया है, देखो ये दिया है, तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसका आंसर कुछ भी हो, लेकिन लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसको कैसे करना है। चलिए पसंद आया, चलिए अब बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है 3200, 1000, 40,000, 32,000, 15,000, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो बताने हैं। तो पहला काम तो आप यही करोगे, जीरो साफ साफ आपको दिख रहे हैं खुली आंखों से, तो तुरंत ही आप जीरो काउंट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी गलत पढ़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और तुरंत 15 पे आंसर ठोक दोगे और ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप इसको देखिए 15 को, किसको देखिए 15 में 5 आता है कि नहीं, 5 3 15, तो एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो जीरो है वो आपकी कितनी हो गई, 15, और एक 5 15 के अंदर से निकल कर आ रहा है, तो कुल 5 कितने हो गए, यस 16 हो गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 16 होगा, ना कि 15 होगा। पसंद आया, थोड़ा सा लॉजिक था, ध्यान रखना था, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 100, 200, 300, 400, ऐसे गुणा करते चले जाएंगे 5000 बार।
और लास्ट में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे वो आपको काउंट करना। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप लॉजिक यहाँ पर ये लगाएंगे कि सीधा 5000 में भाग देंगे और आप 5 काउंट करना प्रारंभ करेंगे। तो भैया इसमें ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला सिक्का इसमें काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? मैंने आपको बताया था कि 1 से लगातार संख्या प्रारंभ होती है तब जाके वो वाला सिक्का काम में आता है। ये तो 100 से प्रारंभ हो रही है, 1 से कम हो रही है, तो ये वाला रूल नहीं लगेगा। तो कैसे लगा पाएंगे उसको जरा समझिए, ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ देखिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम चाहते हैं इसमें 100 कॉमन निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो टेक्निक मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है आपका 100 × 1। इसका मतलब क्या है? 100 × 2। इसका मतलब क्या है? 100 × 3। ऐसे ही आप समझ गए होंगे। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 100 × 50। सही है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें से 100 कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 100 कितनी बार कॉमन निकलेगा? 50 बार। तो 100 की पावर कितनी होगी? 50। अंदर क्या बचेगा? 1 2 3। और ये कहाँ तक जाएगा आपका? यस, 50 तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया इस सवाल को। ठीक है, अब इसको देखिए। अब ये तो लगातार आ गई तो हम काउंट कर सकते हैं, या तो हम सम संख्या निकाल सकते हैं, हम विषम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 100 की बात करूं तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 2 की पावर 50। क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100 ही तो होता है भैया। और ये तो वैसा ही रहेगा 1 × 2 × 3 × और ये कहाँ तक जाएगा? 50 तक। ठीक है भाई। अब 10 की पावर 2, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 10 की पावर कितनी हो गई? 100 हो गई। 100 हो गई भैया। और ये तो वैसा ही चल रहा है, ये तो वैसा ही चल रहा है। ठीक है भाई। अब 10 की पावर 100 हो गई। अब 10 में कितने 5 हैं? तो आपको पता है, इसको आप तोड़ोगे तो 5 की पावर 100 × 2 की पावर 100। तो यहाँ से हमको ये तो समझ में आ गया कि 5 भी इसमें कितने हैं? 100 हैं। और 2 भी कितने हैं? 100 हैं। तो यानी कि 100 जीरो आ जाएंगे, 100 जीरो आ जाएंगे। अच्छा, अब अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। अब ये भी तो है। अब इसमें आपको पता लगाना है कि इसमें 5 कितने हैं, क्योंकि सम संख्याओं की कमी नहीं है हमारे पास। सम संख्या आपको 100 यहाँ मिल गई और इसमें भी बहुत सारी मिल जाएंगी। अब आपको पता लगाना है 5 कितने हैं। तो लगातार संख्या है तो 5 पता लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 से 50 तक है तो 5 का भाग लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। और 2 में 5 का भाग जाता नहीं है तो यहीं से हमको ऐड करना है। ये आ गया 12। तो यानी कि 1 से 50 तक में कितनी बार 5 आएगा? यस, 12 बार आएगा। और यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 100 बार आ रहा है। तो इसमें आप 12 ऐड कर देंगे तो 112 बार क्या आएगा? लास्ट में 0 आएगा। जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो 112 बार लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। तो पसंद आया? तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप CGL तक का एग्जाम दे रहे हैं, CHSL तक का एग्जाम दे रहे हैं, SSC GD का ही नहीं, वहां पर भी आपका ये नॉलेज काम में आने वाला है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को देखिए, ये वैसा ही प्रश्न है, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है? 5 10 15 20 इस तरह से चल रहा है और 500 बार जा रहा है। हमको शून्यों की संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, इसका मतलब क्या है? हम 5 कॉमन निकालना चाहते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस तरह से चलता जाएगा तो ये 5 × कितना हो जाएगा? 100। ठीक है भाई। तो चलिए इसमें से अगर हम 5 कॉमन निकालेंगे तो 5 कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा आपका। कितनी बार आएगा? 100 बार। अंदर कितना बचेगा? 1 2 3 और ये कहाँ तक चल कर जाएगा? 100 तक। इसको देखना होता है हमेशा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? × 100 हो गया। ठीक है भैया। अब इसमें 5 कितनी बार आ गए? 100 बार। 5 कितनी बार आ गए? 100 बार। यानी कि यहाँ पर 5 की संख्या तो भरपूर है, 5 की संख्या तो भरपूर है। क्या उतने आपको 2 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो आपको क्या पता लगाना है? 2 का पता लगाना है। तो 2 का पता कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। ठीक है, अगर हम 2 का पता लगा लेते हैं तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि 5 की संख्या तो भरपूर है। क्या अपन को उतने सम संख्या भी मिल रही है क्या? तो 2 का पता कैसे लगाएंगे? 100 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 50 बार। 50 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? ये 12 बार। 12 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। 6 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। और 3 में आप 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार। 1 में भाग जाएगा नहीं, बस इसको ऐड कर लीजिए। ये 50 25 12 6 3 1 कितना हो गया? ये 97 हो गया। तो यानी कि इसमें 2 आपका कितनी बार आ रहा है? 97 बार आ रहा है। तो देखिए
5 की कमी नहीं है। 5 कितनी बार आ रहा है? 100। आपको 5 इसमें भी मिल जाएंगे, अगर आप 5 ढूंढोगे तो इसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है? 97 बार आ रहा है। तो इसका मतलब इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो कौन डिसाइड करेगा? 5 डिसाइड नहीं करेगा, 2 डिसाइड करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। तो इसमें 97 आएंगे जीरो। इसका हल करने पर पीछे कितने जीरो आएंगे? 97। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैथ को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जाकि 2023 में एसएससी जीडी की वैकेंसी में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।